चलिए, थैंक यू, आप सबने पेशेंस रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी 4 टाइप की पर्सनैलिटी होती हैं। एक सैंग्विन होता है जिसको मैं फन वाला व्यक्ति कहता हूँ, उसे एंजॉयमेंट चाहिए हर काम में। दूसरा कोलरिक जिसको हम समझते हैं चार्ज और कंट्रोल वाला है। तीसरा मेलैंकोली जो परफेक्शन, उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। जो फोर्थ है फैग्मेनेटिक, वो है हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं पीसफुल। तो इसको हमने समझा था। एक-एक मैं थोड़ा सा क्विकली लेता हूँ। जो पॉपुलर सैंग्विन है वो क्या है कि उसकी जो बेसिक नीड है, उसका जो स्लोगन है, डू द थिंग्स विद फनी वे। उसे हर काम एक फन के और एक एंजॉयमेंट के साथ करना अच्छा लगता है। तो लास्ट क्लास में हमने इसको समझा था कि उसकी कुछ इमोशंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे अपीलिंग पर्सनैलिटी है या चीयरफुल व्यक्ति होता है, स्टेज पे अच्छा होता है, दिल का साफ होता है। ठीक है। फिर हमने समझा था कि वो वर्क प्लेस पे कैसा होता है, एज ए पेरेंट्स कैसा होता है, उसे कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा बातें करता है। ठीक है। तो फिर हमने जो मेन चीज उसके लिए जो एडवाइस थी मेरी तरफ से, आज चारों पर्सनैलिटी को कवर जैसे ही करेंगे आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि मैं कौन सी पर्सनैलिटी से बिलोंग करता हूं और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो इसका जो सबसे वीक पॉइंट है वो रेस्टलेसनेस, मतलब ये आराम नहीं करता है। तो इसको आराम देखिए, किसी भी चीज को कंटिन्यू करने के लिए रेस्ट बैलेंस बहुत जरूरी है, तो उसको बैलेंस करना चाहिए। दूसरी जो इसकी जो सबसे वीक पॉइंट है वो वीक विल्ड, मतलब क्या कि कमजोर संकल्प शक्ति होती है। तो उसको अपनी संकल्प शक्ति पे काम करना चाहिए। अपने जो वो डिसाइड कर लेता है उसको उस पे उसे लगातार काम करना चाहिए, उसी पे बने रहना चाहिए। और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है जो उसकी तरफ से एडवाइस है, हमारी तरफ से है, उसको ये है सेल्फ कंट्रोल। एक सेकंड। हाँ जी अमरीश सर, क्लास। हाँ जी क्लास में हूँ सर, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इसलिए। तो दूसरा लर्न लर्न सेल्फ कंट्रोल, उन्हें सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। मस्ट बिकम ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चलता है। यदि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा तो वो सच में बहुत ही एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएगा। तो ये हमने सीखा था सैंग्विन पर्सनैलिटी, जो कि फन एंड एंजॉयमेंट वाली है। दूसरी जो पर्सनैलिटी की हमने बात की थी कॉलरिक, जिसको सरल भाषा में हमने समझा था कि कंट्रोल करने वाला, बाय बर्थ लीडर, जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी है। तो इसके जो अलग अलग इमोशंस हमने समझे थे कि ये स्ट्रॉन्ग विल होती है इसकी, या ये पीपल ओरिएंटेड ना होकर वर्क ओरिएंटेड होता है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है। फिर इसके कुछ वीक पॉइंट्स हमने ये भी समझा था कि एज ए फ्रेंड कैसा होगा, एज ए पेरेंट्स कैसा होगा। फिर हमने इसको समझा कि इसके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ये व्यक्तियों को काम के लिए फोर्स करता है, ऐसा व्यक्तियों को लगता है, लेकिन वास्तव में ये इसका जो प्रेम जताने का तरीका है वो यही है। जो इसका एक ही स्लोगन है, डू इट नाउ ऑन माई वे। इस काम को अभी करो और मैंने जैसा बताया वैसे ही करो। तो ये एक बड़ा खुश रहता है। तो इसके लिए जो एडवाइस है वो है कि इसको अपनी, कई देखिए हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, ये व्यक्ति अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करता है, तो इसको अपनी गलतियां स्वीकार करना चाहिए। और जो दूसरा है जो इसको करना चाहिए वो है डेवलप ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब है कि दूसरों को, क्योंकि बाई बर्थ लीडर है, विजडम भी है इसके पास, तो ये दूसरों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरों को लगता है कि वो उनका शोषण करता है, काम के लिए दबाव देता है। तो उसको एक हम्बल बिहेवियर करना चाहिए, ताकि वो अपनी टीम को अच्छे से रन कर पाए। तो ऐसे लोग अधिकतर आप लीडर देखेंगे, वो किसी भी कुछ भी काम करें, धीरे धीरे लीडर की पोस्ट पे पहुंच ही जाते हैं। बिकम सेंसिटिव, उसे संवेदनशील होना है, दूसरों के प्रति सद्भावना रखनी है। तो ये दो पर्सनैलिटीज हमने लास्ट क्लास में समझी थी। अभी दो पर्सनैलिटीज हम दोबारा करने वाले हैं। परफेक्ट मेलैंकोली, मतलब सरल भाषा में समझें तो हम परफेक्शन वाला। ये व्यक्ति का इंट्रोवर्ट होता है, थिंकर होता है, पेसिमिस्ट होता है, निराशावादी होता है। मतलब इसके हम इमोशंस की बात करें तो ये डीप एंड थॉटफुल, बहुत ज्यादा सोचता है किसी भी चीज को लेकर। एनालिस्टिक है, एनालिस्टिक का मतलब है हर चीज को एनालाइज करता है। सीरियस, वेरी पर्पजफुल, हर काम को बहुत पर्पजफुल करता है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यदि इस क्लास से आप में से ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिनको मैटर चाहिए, यदि मैटर नहीं मिले तो उन्हें लगेगा कि ये क्लास मतलब उनको मजा नहीं आया, या कह सकते हैं कि फ्रूटफुल नहीं थी उनके लिए। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि वो परफेक्शन वाली इस पर्सनैलिटी में होंगे। या अधिकतर आप ऐसा सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर दो टाइप की भी पर्सनैलिटी हो सकती है। प्राइमरी लेवल पे जैसे फर्स्ट पर्सनैलिटी हो सकती है,
और जो सेकेंडरी पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं या परसेंटेज कह सकते हैं कि 60-40 हो सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं फ्रेंकली आपसे शेयर कर रहा हूं कि जो मेरी पर्सनैलिटी है 60% 80% सैंग्विन है और 20% मेरी जो पर्सनैलिटी है वो हम जो फोर्थ टाइप की पर्सनैलिटी करेंगे वो है। तो ऐसे मिक्स भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट लेंगे हम, जीनियस मतलब क्या कि बहुत ज्यादा दिमाग होता है इस व्यक्ति में। देखिए परमात्मा कुछ शक्ति कुछ पावर देता है तो उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देता है या कुछ और कमियां भी छोड़ देता है। तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में आता है, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेता है, वो हम आगे इसके वीक पॉइंट में समझेंगे। टैलेंटेड एंड क्रिएटिव, बहुत ही टैलेंटेड होता है, क्रिएटिव होता है, मतलब उसको लंबा सोचता है वो, ठीक है। आर्टिस्ट है, ऐसे आर्टिस्ट बहुत सारे होते हैं इस टाइप के व्यक्ति, म्यूजिकल मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी देखेंगे आप। पोइट भी देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है एप्रिसिएटिव ऑफ ब्यूटी, जो भी उसे अच्छा लगता है उसकी वो प्रशंसा करता है। सेंसिटिव टू अदर्स, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इसलिए डिप्रेशन में जाता है क्योंकि छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता है। सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब क्या है कि अपनी खुशियों को अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। तो यदि ऐसा व्यक्ति लीडर हो तो वो अपनी टीम के लिए बहुत काम करता है। नेक्स्ट आइडियलिस्टिक मतलब क्या है, आइडियल का मतलब है कि वो हर हर मतलब उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि परफेक्शन की वजह से दूसरों को सॉल्यूशन देना उसे बहुत पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट है जो अब हम समझते हैं कि एज ए फ्रेंड इसका व्यवहार कैसा होगा, वर्क प्लेस पर इसका व्यवहार कैसा होगा, एज ए पेरेंट इसका व्यवहार कैसा होगा। तो एज ए फ्रेंड इसका व्यवहार, मेक फ्रेंड्स कॉन्शियसली, मतलब क्या कि बहुत सोच समझ के दोस्त बनाता है। कंटेंट टू से, मैंने जैसे बताया था कि कंटेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई भी आप में से ऐसा व्यक्ति है जिसको वर्कशॉप अटेंड करके कंटेंट ना मिले, तो मैंने बताया यदि इस टाइप की, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, इस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है तो आप अपने आप को ये सोच सकते हैं कि 50-60% में परफेक्शन मतलब क्या है कि मेलनकली पर्सनैलिटी वाला हूँ। नेक्स्ट है अवॉइड क्लोजिंग अटेंशन, मतलब क्या है कि ये जल्दी क्योंकि परफेक्शन होता है तो किसी को मतलब क्या कि अवॉइड करता है, दूसरों पे अटेंशन कम देता है। फेथफुल एंड डिवोटेड, बहुत ही फेथफुल होता है, डेडिकेशन के साथ काम करता है। विल लिसन टू कंप्लेंट्स एंड कैन सोल्व अदर्स प्रॉब्लम, मैंने बताया था कि दूसरे व्यक्तियों की प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से सुनता है और उनको सोल्यूशन देता है, बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन देता है। तो ऐसे व्यक्ति यदि कंसल्टेंट का बिजनेस चलाएं तो वास्तव में उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। डीप कंसर्न फॉर पीपल, क्योंकि जो भी इनके साथ प्रॉब्लम शेयर करेगा उनके साथ डीप कंसर्न से जुड़ जाते हैं ये। मूव टू टीयर्स विद कंपेंशन, सीक्स आइडल मेट, मतलब मैंने आपको बताया कि दूसरों के प्रति बड़ी सहानुभूति होती है, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं ऐसे व्यक्ति फोन पे भी। सिक्स आइडल मेट्स मतलब क्या है कि एक आइडल मेट की हमेशा तलाश में रहते हैं। तो परफेक्ट मेलनकली एज एट वर्क, हमने एज ए फ्रेंड उसको जाना, अब हम वर्क प्लेस पे वो कैसा होगा। शेड्यूल ओरिएंटेड, इसको शेड्यूल चाहिए। मेरे सर्कल में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको, वो मेरे से पूछते हैं जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ कि कुलदीप अभी बताइए कि आपका अगले 2 घंटे में क्या प्लान है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग चल पाए। ऐसे व्यक्ति पिकनिक पे जाएंगे तो पूरी प्लानिंग करते हैं, हर चीज की प्लानिंग करते हैं, मतलब प्लानिंग से ही चलते हैं। और कई बार प्लानिंग इतनी एक्सेस हो जाती है कि वो प्रोकास्टिनेशन में चले जाते हैं। इसके जो हम वीक पॉइंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रोकास्टिनेशन की जो इसकी हैबिट, बहुत जितनी भी चीजों को टालने की जो हैबिट डेवलप होती है इसी टाइप के व्यक्तियों की मिलती है हमें। हाई स्टैंडर्ड डिटेल, मतलब जैसे क्या है कि डिटेल में सारी चीजों को समझने की कोशिश करता है ये। ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज, नीट एंड टाइडी, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में चलता है, नीट एंड क्लीन रहता है। टाइडी इकोनॉमिकल, मतलब कि बहुत ही एक एक चीज का पूरा ध्यान रखता है। मेरा एक मैं इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इस कोर्स के एंड में आपको क्या करना है, आज जो मेरी तरफ से आपका होमवर्क रहेगा, टास्क रहेगा, आपके जितने भी सर्कल में लोग हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके टीम, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके कोलिग्स हैं या आपके टीम मेंबर हैं, तो आप जो उनके नियर डियर हैं 10 या 15 लोगों का आप वो तैयार करें कि ये कौन सी पर्सनैलिटी में आते हैं, ताकि आप उनके बिहेवियर को समझ पाएं। और इसमें एंड में यदि आज समय बचा तो मैं इसमें इमोशनल लीड का भी एक चैप्टर लूंगा। उस पे हर व्यक्ति के जैसे
हम कह सकते हैं कि जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बाय डिफॉल्ट इमोशनल अकाउंट खुल जाता है, तो उस इमोशनल अकाउंट को हम मतलब कह सकते हैं कि यदि हम रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें अपने बैलेंस को, जैसे बैंक में हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करनी है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस जमा कराना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे ही हम कैसे अपने रिलेशन को बहुत हेल्दी कर सकते हैं किसी के साथ भी, वो हम सीखेंगे एंड में। नेक्स्ट है सी द प्रॉब्लम्स, फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम को देख लेता है, प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन देता है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति कंसल्टेंट यदि कोई भी काम करेंगे तो वो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। नीड टू फिनिश व्हाट इज स्टार्टेड, यदि वो कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसको फिनिश जरूर करते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट मेलेकनी एज ए फ्रेंड, मतलब एज ए पेरेंट्स, सॉरी, एज ए पेरेंट्स उसका व्यवहार कैसा होगा। सेट्स हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड, क्योंकि परफेक्शन, उसे हर चीज में परफेक्शन चाहिए, खाने में, रूम, उसका हर चीजें। सैंग्विन क्या है कि चीजें उसे फैली फैली चाहिए, लेकिन जो परफेक्शन वाला है उसे हर चीज परफेक्ट वे में चाहिए। प्लेट, खाने की प्लेट भी उसकी सजी होनी चाहिए परफेक्ट वे में, ठीक है। तो हर चीज में वो परफेक्शन ढूंढता है। सैंग्विन हर चीज में, मैंने जैसे बताया कि वो फन ढूंढता है। और जो हमारी कोलरिक वाली पर्सनैलिटी है उसका हर लेवल पे कंट्रोल करने का उसका मन करता है, ठीक है। या आप ऐसे ही समझें कि एक गेम भी होगा, पूरा परिवार मिलकर एक गेम खेले, तो आप उनका इजीली, उनके व्यवहार से आप उनको समझ पाएंगे कि ये जो कंट्रोल करने की कोशिश करे, आप इजीली समझ जाओ कि ये कॉलरिक पर्सनैलिटी वाला है। जो कहे कि ये चीजें मतलब रूल्स को लेकर झगड़ा करे, परफेक्शन को लेकर कि इस वे में होना चाहिए, रूल रेगुलेशन नहीं टूटनी चाहिए, आप समझ जाइए वो परफेक्शन वाला है। और जो बिंदास खेले कि बस मजा आना चाहिए अपने को, न उसे रूल से मतलब है न उसे कंट्रोल से मतलब है, तो दैट इज सैंग्विन। और जो इस ग्रुप में ऐसा व्यक्ति हो, मतलब जो बहुत पीसफुल हो कि लेट्स जो होगा देखा जाएगा, दैट इज पीसफुल, फोर्थ पर्सनैलिटी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं। तो वांट्स एवरीथिंग डन राइट, मैंने जैसे बताया, एज ए पेरेंट्स हम इसको पढ़ रहे हैं, वो हर चीज को बहुत परफेक्ट वे में चाहता है, हर चीज राइट चाहता है। कीप्स होम इन गुड ऑर्डर, पूरे घर को सजा धजा के एक ऑर्डर में रखना चाहता है। पिक्स अप आफ्टर चिल्ड्रन, मतलब कहने का अर्थ है कि बच्चों की पूरी देखभाल करता है। मैंने जैसे सैक्रिफाइस ओन विल फॉर अदर्स, अपनी इच्छाएं मारकर दूसरे, अपने परिवार के लोगों के, अपने टीम के लोगों को आगे बढ़ाता है। एंकरेज ऑलवेज, एंकरेज, जो विद्वान लोग हैं उनको प्रेज नहीं, करते हैं। करोना ठीक नहीं होगा। आप एक बार म्यूट मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या है कि एक टैलेंटेड और एक विद्वान व्यक्ति की हम मतलब बनाना चाहता है सबको। आगे बढ़ते हैं, उसके वीकनेस पे आते हैं हम। उसका जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, परफेक्ट मेलंकली, इजीली डिप्रेस्ड, मतलब बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाता है। उसका रीजन सिंपल ये है क्योंकि वो बहुत ही कह सकते हैं सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। और यदि मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, यदि आप वीडियो ऑन कर पाए तो मैं आपसे ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा। और फेस रीडिंग से या आपकी कुछ व्यक्तियों को जो मैं जिनको देख पाऊंगा, मैं बता भी पाऊंगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जैसे दमयंती जी को मैं देख पा रहा हूँ, बाकी को तो नहीं देख पा रहा हूँ। तो कृपया करके अपनी वीडियो भी ऑन रखिए ताकि आप हम एक दूसरे से अच्छे से रिलेट कर पाए। और थैंक यू, मुझे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्योंकि मेरा पूरा फोकस अभी कोर्स को फिनिश करने पे है, तो मैं लेट्स मी फिनिश देन वी विल डिस्कस। मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, डिप्रेशन से कैसे बच सकता है। रियलाइज नो वन लाइक ग्लूमी पीपल, मतलब कहने का अर्थ है कि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है, धीरे 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 धीरे। थैंक यू, सुधांशु जी ने भी हमारे एवाईडी के पार्टिसिपेंट है, अपनी वीडियो ऑन की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आप वीडियो ऑन करेंगे तो क्या है कि मैं रिलेट ज्यादा कर पाऊंगा। और आप इस जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सच में ये बहुत ही, जब से मैंने इस नॉलेज को अपनी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, तो मेरे काफी रिलेशनशिप सुधर गए हैं। और मैं अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में आसानी से बदल पाता हूँ। ठीक है, हर बार दोनों टाइप की सिचुएशन आती हैं, अनुकूल प्रतिकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल को अनुकूल में बदलना मैं सीख गया हूँ इसकी वजह से। तो आप भी सीख पाएंगे।
ठीक है। सर डोंट मेरा पर्सनालिटी कौन सा टाइप में होगा मैं आप? बिल्कुल बताऊंगा। मेरे को बस सबसे यही पार्टिसिपेंट से, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज नेटवर्क की वजह से लेट कनेक्ट कर पाया, अभी 30 मिनट है हमारे पास, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा लास्ट में। तो मुझे एक बार फिनिश करने देंगे तो सुधांशु जी, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल बताऊंगा आपको, मैंने मेरे कहने पे आपने वीडियो ऑन की है तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी ऑफ कर दे क्या वीडियो या रहने दे? देखिए, आप ज्यादा आपको जो कंफर्टेबल हो, मैं क्योंकि मेरी सैंग्विन पर्सनैलिटी है तो मैं आपको यही कहूँ, आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी पे छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप वीडियो ऑन रखें। डोंट लुक फॉर ट्रबल्स, मतलब क्या है कि दूसरों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें पैर ना फंसाएं। डोंट, मैं इसका वीक पॉइंट ले रहा हूँ कि डिप्रेशन से बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए। डोंट गेट हर्ट सो इजीली। देखिए, सारी टाइप की बातें होती रहती हैं, कुछ बातें हमें अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, तो हर्ट हमें नहीं होना चाहिए इतना जल्दी, या फील नहीं करना चाहिए। लुक फॉर द पॉजिटिव, मतलब क्या कि देखिए, दो हर कोई भी घटना घटेगी उसके दो पहलू हैं, एक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो हमें पॉजिटिव पहलू पे रखना चाहिए ध्यान। रीड अवे द ब्लैक क्लाउड्स, मतलब कहने का अर्थ है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। पॉजिटिव जो है, सेल्फ हेल्प की बुक आती हैं, पॉजिटिव बुक्स आती हैं, तो वो काफी हेल्प करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीक है पॉइंट है, इनकी सेल्फ लो इमेज। इनकी जो सेल्फ इमेज होती है वो काफी लो होती है। ये प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ज्यादा एनालाइज करते हैं, ज्यादा सोचते हैं इस वजह से, और अपनी सेल्फ इमेज को काफी छोटा कर लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है, इनको एक छोटी सी विजुअलाइजेशन करनी चाहिए, या इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मेरी जो सेल्फ इमेज है वो मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हैं, पास्ट की हैं, फ्यूचर की हैं। प्रेजेंट की क्या हो सकती हैं, करियर को लेकर सकती हैं, फैमिली को लेकर हो सकती हैं, या करंट सिनेरियो को लेकर हो सकती हैं। तो इनको हर देखिए, प्रॉब्लम दी है परमात्मा ने तो उनका सॉल्यूशन भी देगा, तो उसे बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना चाहिए। इसको जैसे कि बताया गया है, परफेक्ट मेलैंकोली रिमेंबर में, हैव द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी फॉर सक्सेस, उसकी सक्सेस होने की संभावना ज्यादा है। तो डोंट बी योर, मतलब क्या है कि वो अपना एनिमी खुद ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट करने के चक्कर में कि मैं परफेक्ट करूंगा तो ये चीजें स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। चीजें स्टार्ट करिए, धीरे धीरे परफेक्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोकास्टिनेशन, मतलब चीजों को टालते रहना। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, गेट द राइट थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग। वो स्टार्टिंग करने से पहले ही चाहता है कि सारी चीजें वो ठीक चलें, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डोंट स्पेंड सो मच टाइम ऑन प्लानिंग, प्लानिंग पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टाइम स्पेंड करता है। उसको चाहिए कि वो टाइम किस पे लगाए, एक्शन पे लगाए। नेक्स्ट वीक पॉइंट हम लेते हैं इसका, परफेक्ट मेलैंकोली पुट अनरियलिस्टिक डिमांड ऑन अदर्स। दूसरों पे अनरियलिस्टिक डिमांड्स वो थोपने की कोशिश करता है। तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की सिचुएशन समझनी चाहिए। उसके कहा जाता है ना कि जनरली कहा जाता है कि उस दूसरे व्यक्ति के जूते में पैर रख के देखना चाहिए, कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे सोचना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, टू सेंसिटिव, मतलब क्या कि बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। तो इसको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके लिए जो मस्ट रिकमेंडेशन है वो है, डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। उसे अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। बिकम चीयरफुल एंड ग्रेटफुल, और जो उसे परमात्मा ने दिया है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। चीयरफुल रहने के लिए वो क्या कर सकता है, वो फनी शोज देख सकता है, कपिल शर्मा का देख सकता है, या किसी भी व्यक्ति का, तो ताकि थोड़ा फन लाए लाइफ में, ताकि वो संवेदनशीलता से थोड़ा सा हटे। नेक्स्ट, ये थर्ड पर्सनैलिटी हमने कवर की है। अब हम आते हैं फोर्थ पर्सनैलिटी पे, फैगमेनेटिक पर्सनैलिटी। ये इस टाइप का व्यक्ति क्या होता है, इंट्रोवर्ड होता है, वाचर होता है, पैसिमिस्ट हो सकता है, हल्का सा निराशावादी होता है। और इनकी जो बेसिक डिजायर है वो है, हम कह सकते हैं कि पीसफुल, बड़ा पीसफुली काम करता है। ये इसका एक ही स्लोगन है, लेट मी डू द वर्क विद पीसफुल, मुझे काम करने दो। मतलब क्या है कि बहुत पीसफुली काम करता है ये। दूसरे व्यक्ति को लेजी लगता है कि बहुत लेजी है, लेकिन इनकी प्रकृति परमात्मा ने ऐसे ही बनाया है। जैसे कि मैंने कोर्स के बिगिनिंग में आपको बताया था कि हर व्यक्ति एक ब्लड ग्रुप के साथ पैदा होता है, ठीक ऐसे एक पर्सनैलिटी, खास पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके इमोशंस को जानते हैं, कि इसके स्ट्रेंथ पॉइंट्स को जानते हैं, कि वीकनेस को जानते हैं।
जो इसकी जो आप देख पा रहे हैं, जो इसका इमोशंस हैं, लो की पर्सनैलिटी का यहाँ कहने से मतलब है कि वो चीजों को लाइटली, मतलब क्या कि बहुत पीसफुली लेता है, मतलब अ, हो जाएगा, कर लेंगे, इस टाइप से। नेक्स्ट है इजी गोइंग एंड रिलैक्स, बहुत इजी वे में, जैसे कि आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं, बहुत इजी रिलैक्स्ड वे में काम करता है। काम, कूल एंड कलेक्टेड, बहुत काम रहता है, कूल रहता है। वेल बैलेंस्ड या पेशेंस, काफी सारे पेशेंस होते हैं उसमें, इजीली चलता है। कंसिस्टेंट लाइफ, लगातार चलता रहता है। मतलब ऐसे व्यक्ति एक ही टाइप के काम को लगातार कर सकते हैं। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो एक टाइप का काम उन्हें दिया जाए तो वो उससे जल्दी बोर हो जाते हैं। जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है ड्राइविंग करने की, तो लगातार ड्राइविंग करके यदि वो सैंग्विन पर्सनैलिटी का, तो वो बोर हो जाएगा लाइफ से। एक ही काम को वो बार बार नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति एक ही काम वो बार बार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी एक खासियत और है, इसकी क्वालिटीज भी हम कहेंगे कि इसकी लाइफ ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसकी क्वालिटी भी कम होती है, और मतलब स्ट्रेंथ पॉइंट भी कम होते हैं और वीक पॉइंट भी कम होते हैं। इसकी जो नेक्स्ट है क्वाइट एंड बट विटी, मतलब शांत स्वभाव का रहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसे समझ में आती हैं। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक एंड काइंड, बहुत ही दयालु हृदय का होता है, बहुत ही सिंपैथी जताने वाला होता है। नेक्स्ट है कीप इमोशंस हाइड, ऐसा व्यक्ति अपनी इमोशंस को बहुत जल्दी हाइड कर लेता है। जैसे या हम कहें कि जो सैंग्विन है, फर्स्ट टाइप की पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, इसके लिए अपने इमोशंस को हाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो इस टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो वो अपने इमोशंस को बहुत इजीली हाइड कर लेते हैं। हैप्पीली रिकॉन्सल्टेड टू लाइफ, मतलब क्या है कि बड़े स्मूथ तरीके से लाइफ को जीता है, अपने रूटीन को चेंज नहीं करता। ऐसे व्यक्ति यदि वो उनका रूटीन थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, वो जैसे 9 o'clock उन्हें ब्रेकफास्ट करना है, 2 o'clock लंच करना है, या 10 11 जो भी उनके खाने का समय है, डिनर का 9 है 8 है, वो फिक्स रखते हैं। अपनी लाइफ में बदलाव वो नहीं चाहते हैं एक तरह से। ऑल पर्पज पर्सन, मतलब हर टाइप का ये काम कर लेता है, हर टाइप की पर्पज को अपनी लाइफ में लेकर चलता है। तो ये हमने उसके कुछ इमोशंस, स्ट्रेंथ पॉइंट्स को जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एज ए फ्रेंड उसका व्यवहार कैसा होगा, वर्क प्लेस पे वो कैसा होगा, एज ए पेरेंट्स कैसा होगा। तो एज ए फ्रेंड हम समझते हैं इजी टू गेट अलोंग विद, मतलब क्या है कि बहुत, जैसा कि मैंने बताया, स्मूथली चीजों को लेता है। नेक्स्ट है प्लीजेंट एंड इंजॉयबल, बहुत ही इंजॉयबल है। गुड लिसनर, अच्छा लिसनर होता है। ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब जोक मारने की जो क्षमता है इसकी कम है, लेकिन जो सैंग्विन पर्सनैलिटी होती है, वो उनका जो ह्यूमर करने के जो हम कह सकते हैं वे, वो अच्छा होता है। इंजॉय वॉचिंग पीपल, दूसरों को देखना इसे बहुत पसंद है। हैव मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त होते हैं। हैज कंपैशन एंड कंसर्न, मतलब क्या है कि दूसरों का कंसर्न रखता है, पूरी देखभाल रखता है। पीसफुल एंड एग्रीएबल, मतलब क्या कि बहुत ही पीसफुल और एक एग्रीमेंट के साथ, मतलब क्या है कि दूसरों के साथ बना के चलता है। हैज एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ऐसे व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए परफेक्ट हैं। यदि सैंग्विन की बात की जाए तो वो डेस्क जॉब के लिए, या पब्लिक रिलेशन, सीआरए जिसको बोलते हैं, उस टाइप की जॉब के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं। और जो लीडर, जो सेकंड टाइप की पर्सनैलिटी थी, उन्हें कोई भी लीडरशिप का आप काम दे सकते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में, तो लीडरशिप की जॉब के लिए वो फिट बैठते हैं। तो इसमें दिनेश जी ने लिख रहे हैं कैमरा नॉट वर्किंग। दिनेश जी प्लीज, मेरे ख्याल से सभी देख पा रहे हैं। यदि आपका नहीं कर रहा है तो एक बार प्लीज आप रिकनेक्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। आगे मेडिटेट प्रॉब्लम्स, मतलब क्या कि प्रॉब्लम्स को जल्दी ढूंढ लेता है, उसको रेक्टिफाई करता है। अवॉइड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। गुड अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर में भी काम कर सकता है। ओके दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की प्रेशर में काम करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन जो ये फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी का है, पीसफुल है, ये एक्चुअली प्रेशर लेता ही नहीं है, इसलिए काफी पीसफुल रहता है। ठीक है। फाइंड द इजी वेज, आसान रास्ते ढूंढता है। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे एनर्जी सेवर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फीमेल हो सकती हैं। नेक्स्ट है पीसफुल फ्लेगमेटिक एज ए पेरेंट्स, एज ए पेरेंट उसका क्या व्यवहार होगा। मिक्स गुड पेरेंट्स, ये अच्छे पेरेंट्स होते हैं क्योंकि पीसफुली चलते हैं इसलिए।
टेक्स टाइम फॉर चाइल्ड, बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें खूब समय देते हैं, इज नॉट हरी, बहुत ज्यादा हरी हड़बड़ी में नहीं होते कभी भी, कैन टेक गुड विद द बैड, मतलब क्या है कि बुरे स्थिति में या बुरे व्यक्ति के साथ भी वो अच्छा कर सकते हैं, डजंट गेट अपसेट इजीली, जल्दी अपसेट नहीं होते, किससे, सिचुएशन से, ठीक है। इनके अब हम वीक पॉइंट्स पे चलते हैं, उनके सॉल्यूशन पे चलते हैं। फेमिनेटिक आर नॉट एक्साइटिंग, इनमें एक्साइटमेंट की कमी होती है, जोश, आप इनको, मतलब क्या है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज फॉर दैम, इनके लिए कोई भी न्यूज कोई गुड न्यूज नहीं होती है। आप इन्हें कोई आप ट्रेजेडी सुनाएंगे या कोई बहुत बड़ी न्यूज देंगे तो ठीक है, ऐसा कह के ओके सो व्हाट, मतलब क्या है कि इनका एक्सप्रेशन इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा जितना जल्दी की टाइप 1 पर्सनैलिटी का या 2 का 3 का होगा, 4th वाले का इतना जल्दी नहीं होगा। तो इन्हें क्या करना चाहिए, एक्साइटमेंट थोड़ा सा जोश से भरना चाहिए, दूसरे की बातों पे यदि वो ऐसी हैं खुशी वाली बातें हैं तो खुशी जाहिर करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है पीसफुल फ्रेगमेंटिंग हैव क्विट विल ऑफ आयरन, मतलब क्या है कि दूसरों को नो करने की इनकी क्षमता है ना बहुत ही कम है, दे डोंट नो हाउ टू से नो, दे नीड टू लर्न, मतलब क्या है इन्हें अपनी लर्न टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स, मतलब क्या है कि अपनी, मतलब हैव क्विट विल ऑफ आयरन का मतलब है अपनी गुफा में छुप जाना, मतलब क्या है कि ये अपनी फीलिंग्स को इजीली जाहिर नहीं करते हैं, बार बार इनको हम पुशअप करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो क्या करेंगे, आपने भी देखा होगा, आपके सर्कल में हो सकता है, आपके परिवार में ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में हो, सब यदि आप बिजनेस करते हैं तो टीम में हो या आपके ऑफिस में हो, तो ऐसा व्यक्ति यदि आप बार बार किसी चीज के लिए पुशअप करेंगे तो वो अपनी गुफा में घुस जाता है, मतलब उस काम को बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है, और हमें लगता है कि पता नहीं ये व्यक्ति जानबूझ के ऐसा कर रहा है या इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, लेकिन उनका ब्रेन ही स्ट्रक्चर ऐसे है, तो हमें समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति व्यवहार करता है, एक एनएलपी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, एवरी वट एवर बिहेवियर वी डू वी चूज द बेस्ट वन, मतलब जिस भी परिस्थिति में हम जो भी व्यवहार करते हैं हमारा ब्रेन बेस्ट से बेस्ट चुनता है, ठीक है। तो इसे क्या करना चाहिए, ओपन अप बिफोर इट टू लेट, मतलब क्या है कि अपने दिल खोलकर बात करनी चाहिए, अपनी डोंट हाइड योर लाइट अंडर, मतलब कहने का अर्थ है कि दिल खोलकर बात करे, ऐसे व्यक्ति दिल खोल कर बात नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर हार्ट अटैक होता है, तो इस बात का ध्यान रखें, कुछ अपनी फीलिंग्स, कुछ ऐसे दोस्त बनाएं जिनके साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएं लेकिन सेफली। नेक्स्ट जो वीक पॉइंट है, पीसफुल फ्रेगमेंटिंग अपीयर्स वैसी वैसी, मतलब क्या है कि कुछ भी चलेगा, यदि मैं मतलब इस बात पे फोकस करूं कि यदि 4 दोस्त मिलकर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं, तो आपने यदि हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की, तो मेन्यू यदि कहा जाए कि आप ऑर्डर दीजिए तो कहेगा कुछ भी ले आओ, मतलब कुछ भी अच्छा, परफेक्ट वाला एक एक चीज की रहेगा कि भाई हर चीज उसे परफेक्ट वे में चाहिए, वो पूछेगा कि कैसे क्या है, और जो लीडर वाला है, कंट्रोल वाला है, वो मतलब क्या है कि हर चीज को कंट्रोल करेगा, ये लाए वो लाए, परफेक्शन वाला देखेगा इस चीज की कमी रह गई, ये वो, एक एक छोटी से छोटी बारीक सी चीज, और संगीन एंजॉय करेगा, मतलब इधर उनको इन्वायरमेंट कैसा है ये मैटर करेगा, बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी उनकी, तो आप छोटे छोटे व्यवहार से भी हम किसी को भी जांच सकते हैं, परख सकते हैं, उसके व्यवहार को देखकर, उसकी बातचीत को देखकर, उसके एक्शन को देखकर हम देख सकते हैं कि ये किस टाइप की पर्सनैलिटी का व्यक्ति है। तो मतलब इसमें जैसे कि लिखा है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि प्रैक्टिस मेकिंग डिसीजन, उसे छोटे मतलब डिसीजन लेने की उसमें क्षमता कम होती है, ठीक है, तो उसे डिसीजन लेने चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपने कपड़े खुद नहीं खरीदते, अपनी चीजें खुद नहीं खरीदते, दूसरों जब भी उन्हें कोई चीज खरीदनी होती है तो अपने फ्रेंड से सलाह लेते हैं या उनको साथ ले जाते हैं, तो आप में से आप रिलेट कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी जो सारी जो मैंने वीक पॉइंट और जो क्वालिटीज बताई हैं वो सारी ही मैच करें तो ही आप उस पर्सनैलिटी में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, जैसे इसमें लिखा है लर्न टू से नो, मैंने बताया है, प्रैक्टिस मेकिंग डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप मतलब क्या कि इनको बड़ी मुश्किल होती है, 4-5 वैरायटी इनको मिल जाए तो उसमें से एक चूज करना बड़ा ही पेचीदा काम होता है इनके लिए, तो इनका जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, हम कह सकते हैं कि इनको नो कहना नहीं आता, डिसीजन लेना नहीं आता, तो इन्हें क्या करना चाहिए, बिकमिंग करेजियस, साहसी बनना चाहिए डिसीजन लेने का, नो करने का,
टेक एक्शंस और प्रोक्रास्टिनेशन इनके अंदर होता है, तो उसको एक्शंस लेकर आप उसको ये ओवरकम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में इजीली मैं कवर कर पाऊंगा इस चीज को। इमोशनल नीड की हमने बात की थी, अभी चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। ग्रेट सर सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, आकाश जी, सबका। हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब पे वीडियो बनाइए। सर मैं ऑलरेडी, मेरे चैनल पे आप जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे, तो आपको इससे रिलेटेड विजुअलाइजेशन मिल जाएंगे जिसके अच्छे खासे व्यू हैं, तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे एंड इजीली गेट। अब आगे बढ़ते हैं। इमोशनल नीड की हम बात कर रहे थे। देखिए हर व्यक्ति का, मैंने जैसे कि बताया, यदि मैं भारतीय किसी बैंक में, एक्सिस बैंक में जाऊं, HDFC में जाऊं, SBI में जाऊं, रुपीस की जगह दिनार ले जाऊं, तो क्या वो उसको सीधा एक्सेप्ट करेंगे? मे बी नॉट। तो हर व्यक्ति की जो इमोशनल जो नीड है वो अलग अलग है, या प्यार को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे इस पे रिगार्डिंग आप एक बुक पढ़ सकते हैं, 5 लैंग्वेज ऑफ लव। किसी को फिजिकल टच ज्यादा पसंद होता है, किसी को गिफ्ट देने वाला व्यक्ति ज्यादा पसंद होता है, किसी को दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति पसंद होता है। तो वो हर व्यक्ति का एक यूनिक है। हम एक पूरी, जैसे हमारे 7 अरब प्लस जनसंख्या है, तो फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग है। तो परमात्मा ने उसे बहुत यूनिक बनाया है, कुछ कुछ ऐसी क्वालिटीज देके, सब कुछ देके नहीं भेजा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा देके भेजा है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं है। ठीक है, तो हमें अपनी यूनिकनेस को पहचानना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। और दूसरे आसपास के जो व्यक्ति हैं, ये पर्सनालिटी का कोर्स किस लिए है? इसलिए ताकि हम दूसरे व्यक्ति की यूनिकनेस को पहचान पाएं, उसको स्वीकार कर पाएं एज इट इज। ठीक है, ये ऐसे ही हो गया कि मेरी ये पर्सनालिटी आपकी आपके जीवन का हिस्सा है, इसको काटा नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उन पे मेहनत करके उनको कल्टीवेट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मेरी सैंग्विन की मेमोरी वीक होती है, तो मैं एज ए मेमोरी मैंने ट्रेनर में बना, और अब मैं मेमोरी की अच्छी क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, आज जैसे आपको भी 1-2 क्लास मेरे ख्याल से MOS में थे, तो आपको मैंने दी होंगी, और भविष्य में जब हम मिलेंगे तो भी मेमोरी की मैं क्लासेस करूंगा। लेकिन मैंने उसको कल्टीवेट किया, उसमें मेहनत की, आज मैंने उसको पॉजिटिव पॉइंट बना लिया। तो ऐसे ही बहुत सारी नेगेटिव चीजों को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ऐसे ही, या हम ऐसे ही समझें, जिस भी व्यक्ति से हम मिलते हैं उसके साथ हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट खुल जाता है। यदि टाइप व्यक्ति 1 का व्यक्ति है, तो उसकी क्या इमोशनल नीड्स हैं? यदि आपके सर्कल में, आपके परिवार में ऐसा व्यक्ति है, तो उसको, आपको कौन सी चीजें आप फुलफिल रखेंगे? यदि हम उसकी इमोशनल नीड को फुलफिल करेंगे, पूरे ब्रह्मांड में एक ही झगड़ा है, वो झगड़ा है इमोशनल नीड्स का। यदि हम किसी व्यक्ति की इमोशनल नीड पूरी नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति उसको लगता है कि हम उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उसको प्यार नहीं कर रहे हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि हम उसकी केयरिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप इस को विशेष ध्यान से कमर सीधी करके बहुत अच्छे से अटेंड करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैंग्विन की जो इमोशनल नीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? अटेंशन, उसको अटेंशन चाहिए, उसे विकसित होने के लिए एक अटेंशन चाहिए। अप्रूवल, वो छोटी छोटी बातों की अप्रूवल लेता है। मैं बहुत सारी चीजों में अप्रूवल लेता हूँ अभी भी, जिन चीजों का मुझे अच्छे से पता है, फिर भी ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर है कि अप्रूवल का मतलब है व्यक्ति से पूछते हैं कि ये कर लें, ये नहीं कर लें। बहुत सारे व्यक्तियों से मैं पहले पूछता था, अब हालांकि मैंने इस हैबिट को ओवरकम किया है। अफेक्शन, मतलब अफेक्शन क्या, कि वो हम कह सकते हैं कि चीजें से बहुत जो ब्यूटी वाली चीजें हैं उसको बहुत इफेक्ट करती हैं, क्योंकि उसकी भी पीछे से आवाज आ रही है, तो मैं एक बार बंद कर लेता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। एक सेकंड का समय दीजिए। एक्सेप्टेंस, मतलब उसे स्वीकार करना चाहिए, उसकी जो हार्दिक इच्छा है कि उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी एक उसकी हार्दिक इच्छा है। एक सेकंड, आप थोड़ा सा म्यूट रखिए थोड़ी देर, ताकि एक बार 10-5 मिनट रहती हैं। और हाँ, मैं क्वेश्चंस लूंगा नीलू झा जी एंड में, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, प्लीज मुझे एक बार
फिनिश करने दीजिए, फिर हम क्वेश्चंस भी लेते हैं। 5-10 मिनट की मेरी क्लास मुश्किल से रहती है। हाँ, एक्टिविटीज, उसे एक्टिविटीज करना पसंद है, उसकी लाइफ में एक्टिविटीज नहीं होंगी तो वो उसकी इमोशनल नीड है। एक्टिविटीज का मतलब है कि उसे नया सीखना या कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, तो वो ये उसकी इमोशनल नीड्स हैं। यदि आपका बच्चा सैंग्विन पर्सनैलिटी का है, उस पर अटेंशन नहीं देंगे आप, मतलब वो छोटी छोटी चीजें पूछेगा आपसे, आपको हो सकता है कि आपको इरिटेशन फील हो, तो ये उसकी इमोशनल नीड है। यदि आप उन्हें फुलफिल करेंगे तो आप उस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। पावरफुल कोलरिक, इसकी इमोशनल नीड क्या है? कंट्रोल। इसको हर एक्टिविटी में कंट्रोल चाहिए। ऐसे व्यक्ति की हार्दिक, इस टाइप के व्यक्ति की हार्दिक इच्छा होती है क्लास का मॉनिटर बन जाए वो, या वो यदि वो एक गेम, कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं, एक टीम है तो उसका कैप्टन बनना चाहेगा। मतलब उसे कंट्रोल चाहिए, घूम फिर के रिमोट, टीवी का रिमोट उसके हाथ में होना चाहिए, तभी वो अच्छा फील करेगा। लॉयल्टी, ऐसे व्यक्ति के को लॉयल्टी मतलब क्या है कि विश्वास मतलब क्या है कि वफादारी बहुत ज्यादा पसंद है, और ये खुद भी वफादार रहता है हर मामले में जीवन के। एप्रिसिएट और क्रेडिट, मतलब क्या, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इसको क्रेडिट मिले काम का, ताकि कि भाई ये टीम से काम निकलवाता है, जैसे बताया पीपल ओरिएंटेड है, वर्क ओरिएंटेड है, तो उसे क्रेडिट मिलना चाहिए, नहीं तो ये डिस्करेज हो जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर लीडरशिप, जैसे कि बताया कि बाय बर्थ लीडरशिप की क्वालिटी है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी चाहिए ग्रो होने के लिए। पार्टिसिपेशन इन फैमिली डिसीजन, ऐसे व्यक्तियों को फैमिली डिसीजंस में पार्टिसिपेंट, यदि कोई भी फैमिली कोई बड़ा डिसीजन ले रही है, जैसे कुछ खरीदना है या और शादी ब्याह का किसी का डिसीजन है, तो उसमें पार्टिसिपेट ना किया जाए उसको, तो उसको काफी बुरा लगता है। तो मेरी फैमिली में ऐसे काफी व्यक्ति हैं जो कोलरिक हैं, तो मैं अब समझ पा रहा हूँ, पहले था मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने इस बात पे, मेरी फैमिली में एक बड़ा सा बवाल खड़ा हुआ था। अब मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी बेसिक नीड थी वो, कि मुझे उनकी बेसिक नीड थी एक्शन। मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति को मैंने बताया था कि कौन सा व्यक्ति पसंद आता है, कोलरिक को कौन सा व्यक्ति पसंद आता है, जो हंसमुख पर्सनैलिटी का हो, और कोलरिक को टाइप 2 को कौन सा व्यक्ति पसंद आता है, जो हमेशा काम करता हो। मतलब उसे कहते ही, इसका एक ही स्लोगन है, डू इट नाउ ऑन माई वे, इस काम को अभी करो और मेरे तरीके से करो, तो ये व्यक्ति बहुत खुश होता है। तो एक्शन कोई इसके लिए ले, इसके लिए कोई का काम करे, तो ये व्यक्ति बड़ा खुश होता है उससे। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट मेलेनिकल, इसकी इमोशनल नीड्स क्या है? सेंसिटिविटी, मतलब संवेदनशीलता। संवेदनशीलता इसमें यदि अभी मुझे एक ध्यान है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ एक पिकनिक पे गया, और मैं गया था उसके साथ पुणे, तो हम एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, तो और मेरी क्योंकि सैंग्विन है, तो मैं बस वही एंजॉय, और आराम से मैं अपने रूम में, एक ही रूम में थे हम, रूम शेयर किया हुआ था, तो मैं तो आराम से सो गया। उसकी तबीयत, क्योंकि मैंने एक बार तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कैसी है, न मैंने उसकी दवाइयों में हेल्प की, किसी में हेल्प नहीं की, तो सुबह उसे मुंह बना रखा था। तो मुझे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि इतनी मेरे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ब्रेन फर्स्ट पर्सनैलिटी का क्या होता है, इग्नोर करता है चीजों को, बहुत सारी चीजों को। तो लेकिन इस व्यक्ति का यदि संवेदनशीलता, मतलब क्या, ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखा जाए छोटी छोटी चीजों पे, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। स्पेस, ऐसे व्यक्ति को स्पेस चाहिए, अकेले रहना पसंद है। साइलेंस है, स्पोर्ट है। ऐसे व्यक्ति को संजय जी ने हाथ खड़ा किया है। संजय जी, मुझे 1-2 मिनट और दीजिए बस, फिर हम आपसे बिल्कुल क्वेश्चंस लेंगे आपके। साइलेंस, सपोर्ट चाहिए। यदि इनको कोई इनकी टीम मेंबर्स, फैमिली मेंबर इनको सपोर्ट करें, तो एक बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब है एक स्थिरता चाहिए इन्हें अपने हर काम में। सुनील जी ने भी हाथ खड़ा किया है। सुनील जी, मैं 1 मिनट दीजिए बस, लास्ट की जो ये परफेक्ट पीसफुल वाले मेरी जो नीड्स हैं, वो उन पे हम चर्चा करें, फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। इमोशनल नीड्स पीसफुल वाले की, इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे बड़ी नीड क्या है, पीस और रिलैक्स। ये इसको हर काम रिलैक्स वे में करना अच्छा लगता है। अटेंशन, प्रेज, इसको भी तारीफ चाहिए, अटेंशन चाहिए हर चीज के लिए। सेल्फ वर्थ एंड रिस्पेक्ट, इसको रिस्पेक्ट की बड़ी, आपने देखा होगा कि कई आपके दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत ही शांत रहते हैं, लेकिन उनकी हम कुछ उल्टा सीधा उन्हें कह दें तो उन्हें बड़ा ही फील होता है, और
दे ऑलवेज मतलब रिस्पेक्ट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लविंग मोटिवेशन, उन्हें प्यार भरा मोटिवेशन। देखिए प्यार भरे मोटिवेशन का मतलब है कि लगातार पुशअप की जरूरत है। तो ये तो आज का समय समाप्त हुआ। अब क्वेश्चंस की बारी है। मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं, क्योंकि आगे बढ़ूंगा तो मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा। तो जिन जिन व्यक्तियों ने हाथ खड़ा किया था, मैं एक बार ओके, मैं प्लीज आप ग्रुप में चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं किन किन व्यक्तियों को क्वेश्चंस पूछने हैं। एक बार मैं, चलिए सबसे पहले नीलू जहाँ ने हाथ खड़ा किया हुआ था, तो मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। सुधांशु जी को भी अनम्यूट कर देता हूँ। जिन जिन पूछा था उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तो आप यदि आप अनम्यूट हो गए हैं तो प्लीज आप पूछिए। अशोक जी। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए। नमस्ते सर। हाँ नीलू जी नमस्कार, बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। पहला तो मैं बोली सर कि सोनाली जायसवाल जी का कॉल आया था, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, वो मुझे कॉल की थी। मैंने नीलू जी, उनको हाँ इसके लिए हम माफी चाहेंगे। एक्चुअली क्या है कि नेटवर्क का बड़ा इशू हुआ। आज मैं भी लेट लॉगिन कर पाया हूँ, क्योंकि बड़ी ही दिक्कत हुई। चलिए क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन सर, हमको ऐसा लगता है जो एक नंबर का आप सेंगुइन टाइप का जो बता रहे हैं कि वो हमसे मिलता जुलता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल है। जो भी जो मेडिटेटर होंगे वो सैंग्विन टाइप के जरूर होंगे। उसमें सैंग्विन की कितनी भी परसेंटेज हो जरूर होगी। जैसे मैं भी मेडिटेटर हूँ, मेडिटेशन में करता हूँ, तो सैंग्विन का बाय डिफॉल्ट होता है। तो आपके लिए मेरी जो रिकमेंडेशन है वो है, एक प्लानिंग करिए कि आप एक्चुअल में मतलब क्या है कि प्लान करके अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज वे में लेके चलिए। ठीक है। प्लानिंग, इस टाइप के व्यक्ति प्लानिंग कम करते हैं, विल पावर थोड़ी कमजोर होती है। तो विल पावर का मतलब है कि एक चीज को पकड़िए और उस पर काम करते रहिए लगातार। ठीक है नीलू जी, हंस क्यों रहे हैं आप? वही छूट जाता है सर, मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन ज्यादा से ज्यादा, फिर वो अपने आप वो रूटीन मतलब कितना भी प्लान करके लिख के उसको मोटिवेट करके अपने आप से चलती हूँ, लेकिन कोई ना कोई कंडीशन के कारण वो छूट जाएगा, और छूट जाता है तो एक दिन नहीं छूटेगा, फिर हमको उसको लाने में कई दिन लग जाते हैं, फिर उसके लिए मैं क्या करूँ? हाँ इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप एनएलपी कर ही रहे हैं, और उससे भी उसमें भी काफी टेक्निक्स आपकी हेल्पफुल रहेंगी। और मेरी तरफ से आपको यही है कि आप उस काम के बेनिफिट लिखिए कि भाई ये करने से मुझे बेनिफिट क्या होंगे, और उस बेनिफिट के लिस्ट को डेली पढ़िए ताकि ब्रेन कन्विंस हो। एक वीक भी आप कन्विंस कर पाए ब्रेन को, तो आप ब्रेन और बॉडी को, तो आप इजीली उस काम को डेली कर पाएंगे। ठीक है नीलू जी। बाकी जी सर। बहुत सारी एनएलपी में टेक्निक। थैंक यू, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, थैंक यू। सुधांशु जी। यस सर, मैं सुदर्शन बोल रहा हूँ। हाँ जी तो हाँ जी सर, तो बताइए। बोल रहे थे कि मेरा पर्सनालिटी कौन सा है, आप पहले आप ये बताइए, रिलेट किससे कर पाए हैं आप? रिलेट करिए। मैं रिलेट में सेकंड वाले जो ऑप्शन था, सेकंड वाला, तो 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 मैं बहुत रिलेट कर पाया हूँ। कॉलरिक मतलब आपको कंट्रोल चाहिए एक तरह से। मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट है, बाय बाय डिफॉल्ट लीडर, जैसे कि आप। बाय डिफॉल्ट है। हाँ हाँ। तो इसमें देखिए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है कि आपको लोगों से काम लेना सीखना है। आप काम तो ऑलरेडी निकाल देते हैं, लेकिन क्या है कि हर्ट करके नहीं निकालते। ठीक है। क्योंकि देखो, किसी को मैं अब मैं आपको हर्ट करके कुछ काम निकालूं और लंबे टाइम तक निकालूं, उससे क्या है कि एनर्जी बैलेंस बिगड़ जाता है। एनर्जी बैलेंस आप समझ रहे हैं? एनर्जी बैलेंस का मेरा मतलब है कि एक व्यक्ति, अब मैं आपसे लगातार मैं आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो वो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। और सर मेरा मतलब मेरे से जो प्रॉब्लम हो रहा था क्या है, पहले तो मैं कुछ काम मैं कर लेता हूँ पहले पहले, ठीक है। तो उसका मतलब 10-15 दिन वो हम बहुत जोश से काम करते हैं, फिर बहुत अच्छा भी होता है रिजल्ट, फिर उसके बाद मैं ढीला पड़ जाता हूँ नहीं मतलब। देखो सुधांशु जी, ये नेचुरल चीज है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ग्राफ है ना, इसका
वो ऐसे है कि जब हमने इतनी सक्सेस पे हम पहुंचे, फिर यहाँ हम एक पॉइंट पे स्ट्रगल करेंगे। थोड़ा सा आपको स्ट्रगल का मतलब है कि कुछ कुछ टाइम यहाँ, जैसे यदि आपने टाइपिंग की स्पीड प्रैक्टिस करते हैं ना, उनसे आप पूछिए। जैसे 30 तक की स्पीड पहुंचना बहुत आसान है, फिर 30 के बाद लगातार मेहनत करनी होती है, 31, 50, 32, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। प्रोग्रेस का जो ग्राफ है ना, ऐसे नहीं है। प्रोग्रेस का ग्राफ है ऐसे थोड़ा बढ़े, फिर स्ट्रगल आएगा। मैं एक बार दूसरे को म्यूट कर देता हूँ ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना कर पाए। तो सुधांशु जी, आप आई थिंक समझ पाए जो मैं रिलेट कर पाए? हाँ, हम समझ पाए, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, हम उस दिन अमृत सर को भी बोल रहे थे, तो ये प्रॉब्लम मैं बहुत ही फेस कर रहा हूँ। मतलब शुरुआत के तौर पर मैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था, पर उसके बाद जब क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्या 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 करना पड़ेगा मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत अप्स एंड डाउन्स बहुत ही हो रहे हैं अभी। अभी वो चीज सब मतलब हम कर नहीं सकते हैं, मतलब जो हम नेचुरल से बोल पा रहे थे, जैसे सोशल मीडिया पर, या मेरा वीडियोस भी बहुत सारा है, तो अभी वो हम करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, शरीर ठीक नहीं जा रहा है, मतलब बहुत तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन सब का एक ही मैं आपको सीधा सॉल्यूशन यही दूंगा कि आप एनएलपी कर रहे हैं तो आपको निस्संदेह उसमें बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हम कहेंगे एक अलग संसार मिल जाएगा हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को चैनलाइज करने का। तो निस्संदेह आपके उसमें सारे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आपके बहुत सारे बिलीफ चेंज होंगे, बहुत सारी हैबिट्स आप जो बनाना चाहते हैं वो बना पाएंगे, और जो आप नहीं कर पा रहे थे उस निस्संदेह कर पाएंगे। तो आज 17 है, 2 दिन के बाद स्टार्ट हो रही है, तो आप 2 दिन और वेट कर लीजिए, ठीक है? मतलब सर अभी चेंजेस चाहिए, मतलब अभी शुरू मैं कर। समझ गया आप, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी है तो उसको अभी मैंने बताया ना, आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी भी है, और कहेंगे कि एक तरह से नेगेटिव वीक पॉइंट भी बोलेंगे हल्का फुल्का। डू इट नाउ एंड ऑन माई वे। बट क्योंकि मैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरी रिक्वेस्ट पे, 1-2 दिन का और इस दिशा में मैं भी सोचता हूँ, कल मैं आपको फोन करता हूँ तो हम फोन पे भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? और सर एनएलपी का टाइम कब रहेगा? ये 4 to 6 है, 4 से 6 बजे है। अच्छा, 20 तारीख 4 से से 20 तारीख, हाँ। अच्छा, ठीक है। ओके ओके, चलिए। और मैं, मेघना जी ने भी हाथ खड़ा किया है तो मैं उनको देता हूँ, और विनोद जी ने भी किया है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी मेघना जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेघना जी, बोलिए। सर पहली बात तो कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। मैंने पिछले वाला भी सेशन दोनों अटेंड किया था, जिसमें पहला सैंग्विन पर्सनालिटी मेरा था और पीसफुल पर्सनालिटी मेरी सिस्टर का है। तो सर मुझे एक डाउट था कि जैसे आपने बोला कि हमारे लिए कुछ तरह का प्रोफेशन बहुत सूटेबल होता है, अगर हम वो प्रोफेशन में ना होके किसी और तरह के प्रोफेशन में हैं तो हम उससे कैसे मैनेज करें सर? देखिए, आप इसके बारे में मेघना जी, आप अपने बारे में बात करें, अपनी सिस्टर के बारे में? पहले मुझे बताइए कि आप अपने बारे में बात करें कि अपनी सिस्टर के बारे में? सर मेरी सिस्टर के बारे में, जैसे आपने बोला उस हाँ पीसफुल में एडमिनिस्ट्रेशन का उनका जो है वो हाँ, अच्छा रहता है, लेकिन अभी वो डेंटल में स्टूडेंट है, तो वो डेंटिस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मेरा मतलब है, डेंटल की लाइन में क्या कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं है क्या? बहुत सारा है, हर चीज को मैनेज करना है उन्हें। तो वो अच्छे से, मतलब क्या है कि उसमें उन्हें क्या करना है कि वो ज्यादातर मिक्स पर्सनैलिटी के हैं या एक ही थर्ड पर्सनैलिटी के निकले हैं क्या? आपका गैस वर्क है उस मामले में? आपकी मेघना जी थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा तेज बोलें तो इजी रहेगा, क्वेश्चंस में सुन पाऊंगा। जी सर। सर मिक्स नहीं है, प्योर है, प्योर है। मतलब परफेक्ट वाली, थर्ड टाइप मेलन के लिए? सर लास्ट वाला पीसफुल हाँ वाला। सॉरी, पीसफुल। तो उनके लिए जैसे कि मैंने इसमें आपने देखा भी होगा, काफी सारी एडवाइस मैंने की हैं, तो उनके लिए जो सबसे बड़ी मेरी एडवाइस यही कि प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करें, मतलब एक्शन लें, ठीक है? प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या है कि इस टाइप का व्यक्ति चीजों को टालता है। आप अपनी सिस्टर से पूछ सकते हैं वो चीजों को, जो मतलब वट एवर यू कैन डू टूडे डोंट पुट इट टिल टुमारो, मतलब जो आज आप कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए, जिससे कि
आपको लाभ होगा उसको कल पे मत टालें। बस एक चीज, एक ही मैं फॉर्मूला कहूंगा, इसको साध लिया तो उनके जीवन में जितनी कामयाबी वो चाह रही हैं उससे 10 गुना कामयाबी मिल जाएगी। जी सर। ज्यादा बातें नहीं कहूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनोद जी काफी देर से ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी विनोद जी, विनोद चौबे जी, आई थिंक वो नहीं कर पा रहे हैं। एक सेकंड, चैट बॉक्स में भी विनोद पटेल ने जो लिखा है जी, ग्रेट सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में और क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि मैं, हाँ यदि चैट बॉक्स में कर पाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। हाँ जी विनोद जी, विनोद जी आप आपको, हाँ अपने को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछिए। मैंने तो कर लेना है इसे ऑडियो कॉल करके बात करते हैं। चलिए, यदि क्योंकि सेशन का टाइम ऑलरेडी 10 o'clock से अब हो चुका है तो मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू मेघना जी, थैंक यू नीलू जी, राजेश पटेल ने भी लिखा है ग्रेट सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है आप सबके बीच। और मैं अब